सो चैप्टर है हमारा पाइथागोरस। क्लास 9th में चैप्टर का नाम क्या है? पाइथागोरस। बेसिकली पाइथागोरस जो रूल हम लोग लगाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल से? अरे भाई, जिसमें कोई एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, वो क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है। वो क्या होता है? राइट एंगल। तो पाइथागोरस में होता क्या है कि आपको एक रूल दिया हुआ है, ठीक है, एक रूल दिया हुआ। देखो, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, तो ये जो 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट लाइन को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। फिर जो बाकी जो दो लाइन बचेंगे, किसी को भी परपेंडिकुलर बोल दो, किसी को भी बेस बोल दो। किसी को भी परपेंडिकुलर बोल दो, किसी को भी बेस बोल दो। 90 का अपोजिट क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। पर हाइपोटेन्यूज लाइन सबसे लेंथी लाइन होती है राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, चलो। अब पाइथागोरस से हम लोग करते क्या है कि अगर तुम्हें कोई भी दो साइड मालूम है तो तीसरा साइड आराम से निकाल सकते हो। पाइथागोरस में एक ऐसा रिलेशन आता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करोगे तो वो बराबर हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के। ये बात सच है, ये बात सच है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे तुमने यहाँ पे परपेंडिकुलर तुमने 3 सेंटीमीटर बनाया, अब बेस तुमने बनाया 4 सेंटीमीटर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25 हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज से स्क्वायर हटाओगे तो ये किस में चला जाएगा? एक साइड हम स्क्वायर हटाएंगे, दूसरा साइड किस में चला जाएगा? अंडर रूट में चला जाएगा। अंडर रूट से बाहर निकालो 25, क्या बन के बाहर आ जाएगा? 5 बन के बाहर आ जाएगा। यानी कि अगर एक लाइन तुम 3 सेंटीमीटर बना रहे हो, प्रैक्टिकल करके देखना, और एक साइड यानी बेस 4 सेंटीमीटर बना रहे हो, उसका ये पॉइंट और ये पॉइंट जब तुम ज्वाइन करो, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, ज्वाइन करो तो पक्की बात है हाइपोटेन्यूज के जब तुम स्केल से मेजर करोगे तो 5 सेंटीमीटर ही निकलेगा। मिलाकर, कुल मिलाकर तुम्हें ये फॉर्मूले का यूज करना है। कोई भी एक दो साइड हो सकता है, एच और पी दे दी जाए, बेस निकाल लो, लेफ्ट राइट मार के निकाल लेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ तक ठीक है। लेकिन क्या इतना आसान ही है? इतनी सी ही बात होने वाली है क्या पाइथागोरस? इतनी सी बात नहीं होने वाली है। बहुत सारी प्रूविंग बीच बीच में आएगी, खासकर सेकेंड एक्सरसाइज में, और करेंगे हम लोग। लेकिन कम से कम पहला एक्सरसाइज में तो ये तीसरी लाइन के ऊपर ही एक कॉन्सेप्ट है, यानी तुम्हें 2 लाइन दी होंगी और तीसरी लाइन तुम्हें निकालनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें पी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तुम्हें एच दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तुम्हें बोला गया है कि बेस निकालो। तुम्हें क्या बोला? बेस निकालो। हमें पता है क्या? एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। एच का स्क्वायर 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर 3 दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर बी हमें नहीं पता, वही तो ढूंढना है, वही तो ढूंढना है। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा बी का स्क्वायर, ये हो गया 16, यहाँ बचा बी का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट पे चला जाएगा अदर साइड में, 16 को बाहर निकालोगे तो 4 बन के बाहर आ जाएगा। 4 सेंटीमीटर हमारा बेस। तो इस तरीके से चीज़ों को पता करना होता है। इसके अलावा कुछ जनरल प्रैक्टिस भी दी जाएगी जहाँ पर आपको वो राइट एंगल ट्राइंगल में फॉर्म करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक दीवार है, उसमें सीढ़ी खड़ी कर दी, दीवार है उसमें सीढ़ी हमने स्टैंड की एक इस तरह, तो वो भी एक कहीं ना कहीं से क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल जैसा हो गया। तो कोई भी अगर सिचुएशन दी गई है तो हम उसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें ये क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट एग्जाम्पल से बता देता हूँ। दिया हुआ है कि ए लैडर रीच ए विंडो, ए लैडर रीच ए विंडो विच इज 15 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब एक विंडो है, देखो लैडर नहीं, ए लैडर रीच ए विंडो, विंडो विच इज 15 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी समझो यहाँ पर है ना एक विंडो है बी पर, और ग्राउंड से जो विंडो की हाइट कितनी? 15 मीटर है ना। ऑन वन साइड ऑफ द स्ट्रीट कीपिंग इट्स फुट सेम पॉइंट द लैडर इज टर्न अराउंड टर्न टू अदर साइड स्ट्रीट टू रीच ए विंडो 8 मीटर है। मतलब दूसरी वाली जो दीवार है वहाँ पे विंडो कितने ऊपर है? 8 मीटर ऊपर। मतलब ये तो तुम्हें पता चली गया पेंसिल है, तो ये तुम्हें पता चल गया पहली वाली विंडो 15 मीटर अबव है, दूसरी वाली विंडो 8 मीटर अबव है। मतलब सीढ़ी ऐसे खड़ी की तो इतना, फिर ऐसे घुमा के इधर की तो यहाँ पे 8 मीटर के विंडो में आ रहा है। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि सीढ़ी तुम्हारी बीच में नहीं थी ना, बीच में होती तो इधर का इधर ही आया था। अगर ये 2 रोड की चौड़ाई में सीढ़ी तुमने थोड़ी आधी तो इधर रखी हुई थी, जब यही पॉइंट से उधर घुमाओगे ना सीढ़ी थोड़ा नीचे जाके झुक के बैठेगी,
क्योंकि ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा था, ठीक है, 8 मीटर दिया होगा। निकालना क्या, कीपिंग द फूड ऑन द सेम पॉइंट, फूड वहीं रखना, सीढ़ी को नहीं लाना, बस ऐसे रखा, फिर बाद में ऐसे घुमा दिया, ठीक है। सेम बाय द लैडर टर्न द अदर साइड ऑफ स्ट्रीट विंडो 8 मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द, इफ द लैडर की लेंथ जो है 17 मीटर, अगर लैडर तुम्हारी 17 मीटर है तो वो जो दो स्ट्रीट के बीच का जो गैप है वो कितना है ये बताना। देखो कितने अच्छे से हमने राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म कर लिया भाई। वॉल और जो वो जो वॉल और फ्लोर है वो तो 90 डिग्री पे रहेगा, ये 15 मीटर ये 17 मीटर, लैडर इधर उधर घुमाओगे क्या लैडर की लंबाई में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ 17 तो यहाँ पर भी 17 रहने वाला है, ठीक है। अब तुम्हें स्ट्रीट की चौड़ाई पता करनी है तो क्या करना है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, यहाँ से इसका बेस पता कर लेंगे, यहाँ पे अलग राइट एंगल ट्राइंगल 17 और 8 से बने, यहाँ पे अलग बेस पता कर लेंगे, दोनों बेस को ज्वाइन करके टोटल विड्थ निकाल लेंगे। राइट एंगल दोनों में पाइथागोरस लगाना, इधर पाइथागोरस अलग लगाना है, यहाँ पे बताओ हाइपोटेनस कितनी है, 17 है, हाइपोटेनस 17 90 का अपोजिट हाइपोटेनस होती है, यहाँ पे हाइपोटेनस कितनी है 17 ही रहने वाली है, बस। तो बी समझे पी दिया 15, बी तो पता करना, ठीक है, हो गया भाई, ठीक है। तो ये भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। देखो यहाँ पर थोड़ा कंपैरिजन बेस पे यहाँ पे क्या लिखा इन डायग्राम ए बी इज इक्वल टू 3 CD डेट इज 18 सेंटीमीटर। ए बी इस डायग्राम में ए बी 18 सेंटीमीटर और 3 CD के बराबर है, तो CD कितना होगा, देखो 3 CD इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है, यानी CD कितना 6 हो जाएगा, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, CD तो तुम्हें मिल गया, CD 6 मिल गया, और ए बी है 18, ए बी 18 है, चलो अच्छा ठीक है। यहाँ पे एक और कंपैरिजन दिया हुआ है, देखो वो खतरनाक तरीके दिया हुआ है, 3 BP इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, 4 CP इज ऑल्सो इक्वल टू 30, आपस सब इक्वल है ना, तो 3 BP इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, यानी BP कितना आ गया, 3 उधर जाके डिवाइड होगा 12 आ जाएगा, और एज वेल एज 4 CP इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, CP कितना 4 जाके डिवाइड हो जाएगा 9 आ जाएगा, तो CP भी तुम्हें मिल गया 9, BP भी तुम्हें मिल गया 12, तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें सो दैट, हाँ तुम्हें ये निकालना है कि APD ये जो APD है ये तुम्हें बताना है कि ये क्या 90 डिग्री है, ये मतलब तुम्हें यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म करना पड़ेगा इसे करके। सोचो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ऐसे बनाओ, तुम्हें ये वाला ट्राइंगल APD ये बताना 90 डिग्री, तो हाइपोटेन्यूज जो है जो हमारा पाइथागोरस है वो किसके लिए है, पाइथागोरस जो है वो किसके लिए, 90 डिग्री एंगल के लिए। जब 90 डिग्री होगा तभी ये काम करेगा, तभी ये काम करेगा रूल, अगर 90 डिग्री, इसका मतलब अगर ये रूल काम कर रहा है मतलब 90 डिग्री है, उल्टा भी कह सकते हो ना, अगर 90 डिग्री है तो मतलब ये है, अगर ये है तो हमें इधर से जाना, उल्टा जाना आपके बाद। अगर हम ये प्रूफ कर दें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू p² प्लस b², ये प्रूफ कर दें, ये दोनों साइड बराबर अगर आ गई मतलब 90 डिग्री है, इसका मतलब अगर हम प्रूफ कर दें कि AD की जो लेंथ है AD का स्क्वायर इज इक्वल टू PD का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर, अगर ये प्रूफ कर दें AD का स्क्वायर इज इक्वल टू PA का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर, अगर ये प्रूफ कर दें मतलब इधर का लेंथ और इधर की लेंथ बराबर अगर आ गई तो मतलब क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। देखो तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ क्योंकि डायग्राम काफ़ी छोटा है, ये तुम्हें प्रूफ करना है, ये तुम्हारा क्वेश्चन मार्क है 90 डिग्री, ठीक है। इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ, मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी थी पहले बताते कैसे निकाली गई है। ये 6 आई थी, ये 9 आई थी, ये 12 आई थी, ये 18 आई थी। देखो 6 और 9 से ये वाली हाइपोटेन्यूज पता कर लेंगे, 12 और 8 से ये वाली हाइपोटेन्यूज पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी जब इसको तुम पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूज निकालोगे,
9 का स्क्वायर 81, 36, 81 36 कितना आ जाएगा ये हमारा AP तुम्हारा आ जाएगा 468 AP का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये सॉल्व कर लेना, ये ट्रायंगल सॉल्व कर लेना। AP का स्क्वायर आएगा, अभी AP नहीं किया, AP का स्क्वायर ये A है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है, ये तुम्हारा P है, ठीक है, समझ गए। मतलब इनका निकाल लिया, AP मैंने निकाल लिया, कितना आ गया 460, ठीक है। पाइथागोरस मार देना, अभी रूट नहीं मारा है, ठीक है। हमें प्रूविंग क्या चाहिए, देखो हमें प्रूविंग चाहिए, हमें चाहिए AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर, क्योंकि देखो ये ट्राइंगल में जाओगे तो AP तुम्हारी हाइपोटेन्यूज दे रहेगी, परपेंडिकुलर बन गई या बेस बन गई। इस ट्राइंगल सब तो हाइपोटेन्यूज है, लेकिन ये में नहीं है, दूसरा ट्राइंगल हो गया ना, AP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर, ठीक है। AP स्क्वायर हमारा आ चुका, ठीक है। इसी तरह ये वाले ट्राइंगल से 91 और 36 कितना होगा, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, 36 81 36 कितना होगा 117। PD का स्क्वायर क्या आ जाएगा 117, या पाइथागोरस, ठीक है। PD स्क्वायर आ गया, पाइथागोरस मार देना, दोनों में पाइथागोरस मार देना, PD का स्क्वायर 117 आ चुका। अब देखो, अब हमें ये वाले में प्रूविंग करना है। AP स्क्वायर आ चुका है 117 प्लस PD मतलब एक आ चुका है 117 और एक आ चुका है 468, एक 117 और एक 468, ठीक है। और AD स्क्वायर भी समथिंग इन दोनों का प्लस आ जाए तो काम बन जाएगा। सवाल ये कि AD कैसे निकालें, AD तुम्हें दिया ही नहीं है, AD तुम्हें दिया कहाँ है, तुम्हें दिया है नहीं दिया हुआ है, तो AD कैसे निकालेंगे, देखो इसमें दिमाग लगाना। क्या करो, इसको हम ऐसे ज्वाइन कर दें, इसके पैरेलल 9 प्लस 12 कितना हुआ है 21, तो ये भी कितना है 9 प्लस 12 21 ही, हाँ 21, ये 90 डिग्री है। देखो ये 6 है, ये 18 है, 6 का 6 ये हो गया, तो ये कितना बचा 12 बचा कि नहीं बचा, देखो ये 6 है, ये भी 6, पूरा कितना था 18 था, 18 था ना, पूरा कितना था 18 था, जिसमें 6 तो हटा दो, ये कितना बचा 12 बचा। चलो नए वाले ट्राइंगल में आ जाओ, ये ट्राइंगल आ गए, यहां से AD मिल जाएगा तुम्हें, आओ बेटा साइड में। AD का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज हो रहा है, देखो 90, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, 144, 21 का स्क्वायर तुम्हारा कितना होगा 441, कितना हो गया 585, चलो ये प्लस करो, AD स्क्वायर 585 आ गया, AD स्क्वायर 585 आ गया, समझ। ये वाले ट्राइंगल थे, नया ट्राइंगल एक और 585 यहाँ डाला, AD के नीचे, AD के स्क्वायर के नीचे 585, इन दोनों प्लस कर कितना आया 8 और 7 15, 6 1 7 1 8, 4 1 5, देखो आया कि नहीं आया, हेंस समझ गया। इस तरीके से घुमा के था कि मुझे ये ट्राइंगल से ये वाला हाइपोटेन्यूज निकाला, इस ट्राइंगल से इधर निकाला, अब ये दोनों हमें प्रूफ करना है इसके बराबर, ये दोनों का स्क्वायर इसके बराबर प्रूफ करना था। एक ट्राइंगल था यहाँ पे, लेकिन ये तो हमें मालूम नहीं था, ये दो तो निकाल लिए थे। फिर वापस हमने क्या किया, एक लाइन जो थी इसी पैरेलल एक लाइन यहाँ से बनाई, ऐसे खींची 90 डिग्री पर इसके, तो ये 6 तो ये भी 6, टोटल 18 था, तो ये 6 तो ये भी 6, तो ये वाला बच्चा 12, ये 12 प्लस 9 21, तो ये भी 21, 12 और 21 से हमने AD स्क्वायर निकाला, कंपेरिजन कर। आगे बात सुनो, ये है क्लास 9 की मैथ, ठीक है। आगे जो भी चैप्टर रहेंगे वो आपके अच्छे उसके रहेंगे, ठीक है ना, हलवा नहीं रहेंगे। तो देखो क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, बेसिक वाले दिए, ए लैडर 30 मीटर लॉन्ग रेस अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल, इफ द फुट इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द फीट ऑफ द वॉल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द अदर एंड लैडर ऑफ द ग्राउंड। देखो 2 वॉल बनाओ, पहले हमने यहाँ 2 वॉल बनाए,
एक ये, एक ये। लैडर है ना, पहले ऐसे रखी हुई बोला गया, फिर लैडर ऐसे रख दिया घुमा के, ठीक है। कह रहे हैं कि लैडर 30 मीटर लॉन्ग, 30 मीटर है लैडर, लैडर की हाइट तो चेंज होने वाली है नहीं। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 5 मीटर फ्रॉम द वॉल, समझे ये वॉल से ये है 5 मीटर अवे, फुट ऑफ लैडर बोला कि 5 मीटर अवे है, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अदर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लैडर, मतलब ये वाला तुम्हें डिस्टेंस बताना है कि लैडर कितनी दूर है दूसरी वाली वॉल से। ये वाला 5 मीटर बताएंगे, दूसरी वॉल से बताना है कितना दूर है। तो कोई दिक्कत है क्या? तो क्वेश्चन ऐसे नहीं है, क्वेश्चन ऐसे है, एक ही वॉल है, ठीक है। बोला कि लैडर ऐसे रखी हुई है, बस एक ही वॉल, दो वॉल वाला नहीं है, ठीक है। बोला कि 5 मीटर अवे है फुट से लैडर, वॉल और लैडर का फुट कितने दूरी, 5 मीटर है, और लैडर कितनी बड़ी है, 13 मीटर है। तो क्या कह रहे हैं कि एक तो तुम्हारा 5 मीटर पे है, एक है लैडर का, एक दूसरा वाला एंड यहाँ से कितनी दूरी पर, कुल मिला के क्या पूछ रहा है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, खत्म बात, ठीक है ना, समझिए ना क्या पूछ रहा है, परपेंडिकुलर। तो ये पाइथागोरस में 13 मीटर दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर निकालना, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मैन गोज 40 मीटर ड्यू नॉर्थ एंड देन 50 मीटर ड्यू वेस्ट। नॉर्थ में 40 मीटर गया, वेस्ट में 50 मीटर गया, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या तो बच्चों वाले क्वेश्चन लग रहे हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन है। क्या रहा है कि नॉर्थ में गया 50 और वेस्ट में गया 40। कह रहे हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बता दो। क्या बताना है, हाइपोटेन्यूज बताना है ना, 40 और 50 से हाइपोटेन्यूज तो बताना है, और क्या बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, चलो अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, ठीक है। पाइथागोरस, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें तो पता नहीं चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर कौन से चैप्टर का, तो आपको मालूम होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से पाइथागोरस का हो सकता है या फिर एरिया से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है फिर क्वेश्चन के ऊपर कि साइड पूछ रहा है कि एरिया पूछ रहा है। तो साइड पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं से पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट लग सकता है, लेकिन बहुत सारे और भी हैं तुम्हारे पास ट्राइंगल से रिलेटेड चैप्टर जहाँ पे सिमिलैरिटी लग रही है, यानी कि कॉन्ग्रेंसी लग रही है वहाँ पर। तो ये तुम्हें अपने आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे अपने आप पता चलेगा कि कहीं ना कहीं से मेजरमेंट है और लेंथ पूछी जा रही है, तो पाइथागोरस से सॉल्व किया जा सकता है अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो। नहीं तो और भी कई तरीके हैं, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो समटाइम कॉन्ग्रेंसी से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिखिए रहा है कि PSQ ये तो 90 डिग्री है और PQ 10 सेंटीमीटर है, PQ 10 है, QS 6 सेंटीमीटर, QS ये कितना है 6 सेंटीमीटर है, एंड RQ और Q ये 9 है ना। तो लेंथ किसकी पता करना है, PR की पता करना है। तो इसमें दिक्कत क्या थी, क्या दिक्कत है, PR पता करना है। PR किसका है, कहीं ना कहीं अपोजिट 90 डिग्री, ये वाला आ रहा है ट्राइंगल है ना, इसी ये भूल जाओगे, छोड़ो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेंथ ऑफ PR पता करना। तो इसके अपोजिट ये हुआ, यानी कि मुझे बेस मालूम होना चाहिए और मुझे परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। मुझे क्या पता होना चाहिए इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, बेस पता हो, PR का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू PS का स्क्वायर प्लस QS का RS का स्क्वायर और S का स्क्वायर, सही है। PR का स्क्वायर यही तो पता करना है, PS का स्क्वायर सर तो मुझे पता नहीं, PS तो मुझे नहीं पता, हाँ RS मुझे मालूम, RS कितना है 9 और 6 15 का स्क्वायर, PS नहीं मालूम तो तुम PR नहीं निकाल पाओगे। तो PS क्या पता किया जा सकता है, सवाल वही है कि सर ये PQ क्यों दिया, PQ का रोल क्या है PR का। तो PQ का यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ऐसे ही नहीं दी, ऐसे ही नहीं दी, इसका कोई लॉजिक, इसका लॉजिक ये है कि अगर हम ये ट्राइंगल को टारगेट करें, इस ट्राइंगल को टारगेट करें तो इस हाइपोटेन्यूज और इस बेस के थ्रू हम लोग PS निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर ही क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ये 90 का अपोजिट ये क्या है तुम्हारी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना।
तो एक को बेस ले लो, एक को परपेंडिकुलर ले लो, ठीक है ना। तो साइड में आ जाओ, साइड में लेबोरेटरी में आ जाओ और यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर, क्योंकि अब की बार यहाँ पर छोटे वाले ट्राइंगल में पी क्यू हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले कर रही है, पी एस का स्क्वायर देन प्लस क्यू एस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो पी क्यू का स्क्वायर मीन 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, पी एस पर वही तो पता करना है, और क्यू एस हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा 64, 36 इस तरह के माइनस करा देना और यहाँ पर आ जाएगा 16, 8 अंडर रूट जाएगा 64, क्या आ जाएगा पी एस 8, 64 100। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना निकालना और अंडर ये सब आप 9th में तो मालूम ही होना चाहिए, बिल्कुल दिलो दिमाग में रहना चाहिए। तो पी एस आ गया 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, नहीं 8 का स्क्वायर लिखिए, ठीक है ना, बाद में इसको सॉल्व कर देना, ठीक है ना। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये तो ओरली भी हो सकता था, मैंने कहा 2 क्वेश्चन लिखना, चलो कोई बात नहीं। टू गिवन फिगर शोन एक क्वाड्रिलेटरल 4 साइड होंगी, 1 2 3 4, ये 4 साइड है। ABCD इन विच AD इज 13 सेंटीमीटर, AD में 13 दिया हुआ है। पेंसिल बहुत तुम्हारी लाइट है, पेंसिल थोड़ा डार्क यूज करो, ठीक है। और DC AB ये क्या सी है, तो DC 12 है, DC 12 है और BC कितना है 3 है, और एंगल ABD और BCD बराबर है। कुछ एक नया कॉन्सेप्ट आया क्या, देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। एंगल ABD ये एंगल एंड BCD, ABD BCD ये बराबर हो, ये 90 दिया हुआ है, यानी कि 90 हुआ ABD भी, एंगल ABD भी क्या हो गया BCD 90 है और ABD BCD इक्वल है, सी वाला एंगल बी के इक्वल है, ये भी क्या हो गया 90 हो गया। ओके सर, 90 कैलकुलेट द इज इक्वल 90 दिया हुआ ABD BCD 90 दिया हुआ, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB, हमें AB पता करना है, ठीक है, हमें क्या पता करना AB पता करना है। कितना इजी है, कितना इजी है, ढूंढो क्या राइट एंगल ट्राइंगल और एक एक लेंथ पता करते हो। अब तुम्हारे पास यहाँ 2 ट्राइंगल है राइट एंगल, एक तो ये है और एक ये है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसके पास है, नीचे वाले ट्राइंगल के पास है, 2 साइड मालूम है, इन 2 साइड से तुम ये साइड पता कर लोगे, हाँ सर पता कर लेंगे, फिर इधर आ जाओ, फिर ये 2 साइड से क्या ये साइड पता कर लोगे, हाँ पता कर लेंगे। और यही तो पूछा है, क्या कराने की जरूरत है, सॉल्व नहीं है, ओरली हम लोग ने सॉल्व कर लिया, कैलकुलेशन ही तो बचा। बस ये ध्यान रखना कौन सा हाइपोटेन्यूज और कौन सा बेस या परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर में इंटरचेंज कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए 90 के अपोजिट, 90 के अपोजिट। तो यहाँ से 90 का अपोजिट BD तुम्हारी क्या हाइपोटेन्यूज है, लेकिन ये ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज नहीं रहेगी, ये जब ट्राइंगल में आओगे तो ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगी, इसके अपोजिट ये वाली हाइपोटेन्यूज बन जाएगी इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये जो BD लाइन है ये हाइपोटेन्यूज है, दिस अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल, बट अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल ये तुम्हारी हाइपोटेन्यूज नहीं रहेगी, हाइपोटेन्यूज तुम्हारी 90 का अपोजिट ये वाली हो जाएगी, A और D हो जाएगी। तो ये वाली बेस या परपेंडिकुलर कोई भी ले सकते हो, समझ गया कितना आसान था, बहुत आसान, इसको तो सॉल्व कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है AD इज ड्रॉन, इसका ग्राफ क्या है, परपेंडिकुलर टू द बेस BC, नहीं है बेस बना दिया हमने BC, AD हमने ड्रॉन किया है BC पर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, तो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, और BC तुम्हें दिया 10, सब लाइन इक्वल होती है, जब कोई भी तुम परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करोगे किस पे, इक्विलेटरल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, जो 2 साइड से मतलब 2 साइड यहाँ पर है, उन 2 साइड से जो एंगल बन रहा है वहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे तो ये सामने वाली लाइन का अपोजिट लाइन क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, क्या कर देगा बाइसेक्ट, तो ये वाली 5 हो जाएगी, ये वाली 5 हो जाएगी, 10 है ना, बाइसेक्ट हो जाए, याद रखो आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिलहाल कम से कम आइसोसेलेस पकड़ो, आइसोसेलेस ट्रायंगल से के जो 2 लाइन से एंगल बन रहा है वहाँ से तुम लाइन ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, कौन सी लाइन परपेंडिकुलर, तो ये दोनों इस लाइन को बाइसेक्ट कर देगा, हाँ आधा आधा कर देगा, ठीक है 10 सेंटीमीटर, 5 हो गया। तो फाइंड द लेंथ ऑफ AD, हमें AD पता करना है, AD क्या रह गया क्या रह गया क्या रह गया बताओ, ये तो 5 मालूम पड़ गया, ओवरऑल क्या था इक्विलेटरल था, ये 10 है, तो ये भी क्या है 10 है, ये भी क्या है
10 है। 10 और 5 से क्या एडी नहीं पता कर सकते? क्या एडी नहीं पता कर सकते? क्या तुम परपेंडिकुलर नहीं पता? तुम्हें हाइपोटेनस मालूम है, तुम्हें बेस मालूम है, तो बार बार पाइथागोरस का मुझे न्यूमेरिकल कराना चाहिए क्या? सेम 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 बार बार, ठीक है ना? तो काफ़ी इजी था, ये भी काफ़ी इजी था। अगला क्वेश्चन इन ट्राइंगल ए बी सी AC is equal to x, BC is equal to 10 centimeter, and the area of the triangle is and the area of triangle is 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड x। तो यहाँ पर कहीं पर भी राइट एंगल ग्राफ दिया है क्या? ग्राफ नहीं दिया। तो यहाँ पर कहीं पर भी राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं दिया होगा, ये तो नहीं बोला गया कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ABC ले लिया और ABAC को XX ले लो, ये लेंथ XX बोला गया, नहीं पता मैं कितना है। BC तुम्हें 10 दिया और इस एरिया का ट्राइंगल कितना है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि AB और AC क्या है? बराबर है। ये क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है ना? और तुम्हें एक लाइन पता करनी है, तो हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ये परपेंडिकुलर एक हाइट भी हो जाएगा इस ट्राइंगल के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे क्या डाल सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल पता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हो गया 10, हाइट समथिंग AD ले लो, समथिंग AD, ठीक है? ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला डाल दिया, ठीक है? अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसका भी तो एक फॉर्मूला है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया का। तो यहाँ पर मैंने दोनों का एरिया के फॉर्मूले को इक्वेट कर दिया। देखो ये एक ट्राइंगल है, अब आप इसको, इस ट्राइंगल के एरिया को चाहे आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालो, चाहे एरिया आइसोसेलेस ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से निकालो। एरिया तो सेम आने वाला है ना, एरिया तो सेम आने वाला है, चाहे ये फॉर्मूले से निकालो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, या फिर इस फॉर्मूले से निकालो। बात समझ में आ गई, ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला हम क्यों डाल पाए? क्योंकि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस भी है, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस भी है। ओके, समझ में आ गया? ठीक, चल तो फॉर्मूले के नीचे इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। हाफ बेस कितना है? देखो जहाँ पर हाइट होती है वो बेस, 90 डिग्री है तो ये बेस, ठीक है ना? तो कितना 10 दिया हुआ है, इनटू व्हाट इज हाइट? हाइट तो हमें नहीं पता है, AD है, हाइट तो हमें नहीं मालूम है, ठीक है ना? इज इक्वल टू 1/4, या आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला है। जो B होता है वो बेस होता है, मतलब जो साइड इक्वल नहीं है वो होता है बेस, इनटू 4, A जो होता है, A जो इसमें A होता है ना, वो साइड इक्वल वाला वेरिएबल होता है, जो साइड इक्वल है तो x x वो A होता है, स्क्वायर माइनस B जो तो है 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो गया, ठीक है? यह आ गया। चलो, तो इस तरीके से आपको यहां पर दो वेरिएबल अननोन हो रहे हैं। एक तो ना ही तो तुम्हें AD मालूम है, ना ही तो तुम्हें ब्लू ग्रीन चल रहा है सच में, ना ही तो तुम्हें AD पता है, अच्छा ना? ठीक है, तो यहां मुझे लगता नहीं कि इस तरीके से करना पॉसिबल नहीं लग रहा है। अब इसका देखो एक और मेथड हम लोग यूज करेंगे। देखो हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग लगा रहे हैं, ठीक है? हम लोग क्या यूज करेंगे? देखो यहां पर भी राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पर भी राइट एंगल ट्राइंगल है। इन दो राइट एंगल ट्राइंगल को इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे? देखो, जब मैंने ट्राइंगल ADB लिया, ADB में AB का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस, देखो ये 5 और 5 हो जाएगा, ये 5 और 5 हो जाएगा, ठीक है? AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ओके, नहीं समझिए? AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर और AD का स्क्वायर, क्योंकि 90 का अपोजिट x वाली लाइन है,
ठीक है, ये तो तुम कर दो, ब्लॉक बंद कर दो। इधर आ जाओ, ट्राइंगल ए सी डी में देख लो, ए सी डी में ए सी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, ए सी मतलब हाइपोटेन्यूज हो रहा है ना, इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ओके, यह आ गया। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा, इधर देखो, यहां पर देखा दोनों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आ रहे हैं, यहां पर भी एक्स स्क्वायर इज ए डी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आ रहे हैं। अगर ये दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हमने किया यहाँ पर एक्स एक्स सेम, वन साइड सेम अदर साइड सेम, तो आपस में इक्वेट होके 0 हो जाएगा, है ना। देखो ए डी स्क्वायर, देखो ये सब क्रिटिकल थिंकिंग, इसको समझो जरा सा, प्लस 5 का स्क्वायर, ये आपस में कट जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। तो यानी इस मेथड से भी नहीं कर सकते हैं। अब हमारी क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि एरिया जो तुम्हें दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है, एरिया क्यों दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आ जाओ एरिया वाले फॉर्मूले में, यहाँ से आ जाओ, ये निकाला तुमने, चलो ये वाला निकाला फॉर्मूला यहाँ से, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, एरिया के नीचे क्या डालेंगे, एरिया दे, ठीक है। एरिया के नीचे एरिया डालेंगे, हाफ के नीचे हाफ, 10 के नीचे 10, एडी वही तो हमें पता नहीं है, हम एडी ढूंढ लेंगे तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल में आएंगे और एडी और बीडी 5 है, उस इंफॉर्मेशन से एक्स निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 5 इधर आ जाएगा, 60 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू एडी, यहाँ पे आ जाएगा एडी 12, एडी तुम्हें 12 मिल गया। और अब देखो, अब इधर आ जाओ राइट एंगल ट्राइंगल में, एडी तुम्हें मालूम है, बी और डी तुम्हारा 5 है, क्योंकि पूरा 10 था, परपेंडिकुलर मारा तो 5 में डिवाइड हो जाएगा। क्यों 5 में डिवाइड हो? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल है या इक्विलेटरल है, तो ये हाफ हाफ में बढ़ जाएगा। तो 5, 12 और 5 से एक्स निकाल लेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? इन ट्राइंगल एबीसी गिवन AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये 8 दिया हुआ है, BC 6 सेंटीमीटर तुम्हें दिया हुआ है, एंड AC 3 सेंटीमीटर तुम्हें दिया हुआ है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ OC, तुम्हें OC पता करना, ओके, तुम्हें OC पता करना। OC को एक्स लेट कर ले, OC को लेट कर ले। तुम्हारे पे कितने राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर? 2 राइट एंगल ट्राइंगल है। पहले बड़ा वाला ले ले, AOB ले ले। इन ट्राइंगल OAOB पाइथागोरस मारो, AB का स्क्वायर, पाइथागोरस में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। सही है, सही है, सही है। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। AB कितना है? 8 का स्क्वायर यानी 64 लिख के दो ना, एक बार में क्यों स्टेप बढ़ाए हम। AO तो सर हमें नहीं पता, AO नहीं पता है, नहीं पता है, ठीक है। प्लस जो BO है, BO किससे मिलके बनता है? 6 प्लस x से मिलके बनता है, तो 6 प्लस x का होल स्क्वायर, ये ना 64, 6 प्लस x स्क्वायर इधर लाके माइनस करा दो, इधर लाके क्या करा देंगे? माइनस करा देंगे। यहाँ पे क्या बचाएंगे? सिर्फ AO स्क्वायर बचाएंगे। क्यों कर रहे हैं? अभी सारी कहानी समझ में आ जाएगी। फिर छोटा वाला ट्राइंगल देख लो, इन ट्राइंगल AOC, इन ट्राइंगल AOC AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OC का। ओके सर, AC मतलब 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। AO सर, AO तो हमें पता ही नहीं है, AO तो हमें नहीं पता है, प्लस OC, सर OC तो x है, OC भी नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर भी AO स्क्वायर एक साथ रखेंगे और x स्क्वायर को यहाँ लाके माइनस करा देंगे। ओके, ये हो गया 1, ये हो गया 2। क्या 1 और 2 से कुछ पता चला क्या? 1 और 2 से कुछ पता चला क्या आपको? हमें यह पता चला AO स्क्वायर यहाँ पर भी समथिंग है और नीचे वाले ट्राइंगल में भी AO स्क्वायर समथिंग है। इधर वन साइड इक्वल, तो इधर ये साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जब वन साइड इक्वल होती है अदर साइड भी आपस में, बस इन दोनों के इक्वेट दिखा दो, x मालूम पड़ जाएगा। 64 माइनस 6 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस x स्क्वायर बाई 1 एंड 2। गॉट इट? AO का स्क्वायर समथिंग, A का स्क्वायर समथिंग, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, क्योंकि परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो इस ट्राइंगल के लिए भी वही है,
एज वेल एज इस परपेंडिकुलर लेग बड़े वाले ट्राइंगल के लिए भी वही है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या वेरिएबल तुम्हें नहीं पता, एक्स ही तो नहीं मालूम है, तो सॉल्व कर ही लोगे। 64 यहाँ पे ध्यान रखना था, माइनस 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आइडेंटिटी वाइज ओपन करेंगे, आइडेंटिटी ओपन कर, लेकिन बड़ा वाला ब्रैकेट मार के ओपन करना, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट के लिए बाहर माइनस है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab है ना, 2ab 2 इंटू 6 12, 12 इंटू एक्स 12x। दिक्कत तो नहीं हुई आइडेंटिटी ओपन करने में, ऐसे सोचो, ऐसे बाहर माइनस होने दो, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो अब इसको हम लोग ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर 64, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, इसीलिए बड़ा ब्रैकेट मैंने लगाया, अंदर साइन चेंज होकर निकलेंगे, प्लस के साथ माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस प्लस कर जाएगा, बचे क्या 64 माइनस 36 कितना हो गया, माइनस करो, ठीक, तो 64 माइनस 30 28 हुआ, फिर माइनस 12x तो चल ही रहा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस इज इक्वल टू 9 आ गया। तो यहाँ से एक्स निकाल लो तेजी से, 28 उधर जाके माइनस हो जाएगा सर, यहाँ पे आंसर माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 17 ही आ रहा है, देख लो 28 और 18 आ जाएगा ना, ओके। एक्स माइनस माइनस कर जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 19/12, ये आंसर आ गया, चेक कर लेना, ठीक है। तो ये 19/12 आंसर आपका सही है, इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, ठीक है ना, रिमाइंडर 7 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी बताओ, लास्ट क्वेश्चन करा था ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है। हमें बोला गया है कि इफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ दिस, ओके, सो दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ले, हमें नहीं पता राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, हमें नहीं मालूम है यहाँ पे 90 बना ले, यह हाइपोटेन्यूज। अब ये 3 साइड दी हुई है, तो हाइपोटेन्यूज को कौन सी साइड दे, परपेंडिकुलर कौन सी, बेस को कौन सी साइड दे, क्यों क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा √2 की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो किसी एक को 1 किसी एक को 1 दे दो, ठीक है ना। चेक कर लेंगे, क्या चेक कर लेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कट जाएगा 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 2 आ जाएगा, हाँ ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने इक्वेट कर दिया ना, इक्वल आ गई, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल है इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू, तो कोई भी अगर इंफॉर्मेशन दिया जाए जैसे पैरेलल दिया हुआ है, यानी इसके जरूर कुछ यूज होने वाला है, जरूर कुछ यूज होने वाला है। पैरेलल है और ए बी कितना है 7 सेंटीमीटर है, ए बी कहाँ है, ए बी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी डी 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सी डी 17 सेंटीमीटर है, फाइंड द साइड ऑफ बी सी, पता करना है बी सी। क्या यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल कोई है जो पाइथागोरस लगाए, ये दिया हुआ है ना, इन द गिवन फिगर लिखा है, मतलब ये दिया हुआ है, ठीक है। तुम्हें पता क्या करना है, बीसी पता करना है, ये पता करना है, बीसी पता करना है। देखो देखो देखो, इन दोनों से क्या पता कर लोगे, ये पता कर लोगे परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लग जाएगा पाइथागोरस, ठीक है, ये पता चल जाएगा। अच्छा ये जो पैरेलल दिया हुआ, तो पैरेलल का मकसद क्या है, पैरेलल का मकसद ये होता है, पैरेलल दिया हुआ है तो पैरेलल में जब ये पैरेलल बनाओगे ना, तो जो एंगल तुम्हारा ये होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल, वो इक्वल होते हैं पैरेलल में। हमने क्या करिए 90 है, तो ये भी कितना होगा 90 होगा, ये वाला पूरा ये पैरेलल है ना, ये ऐसे, ठीक है ना, ये दोनों होंगे 90, ओके। तुम्हें यहां तक आना है, ये और ये दिया हुआ है, ठीक, तो ये दोनों लाइन से तुम्हें ये पता चल जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, इस बी पॉइंट से जो सीढ़ी दिख रहा है ना, सीढ़ी, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे, क्या बना देंगे, परपेंडिकुलर लाइन, यहां से ड्रॉ करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि क्या पता करना है,
BC पता करना है। BC किसी का हाइपोटेन्यूज हो नहीं पा रहा, किसी का भी हाइपोटेन्यूज BC नहीं हो पा रहा, 90 डिग्री वो भी यहाँ तक का मिल रहा है, छोड़ो ठीक है, वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। देख मैं बी से क्या करूँगा, इस CD पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा, ये ड्रॉ करनी पड़ेगी लाइन, ये लाइन ड्रॉ की, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, हाँ कर दी, हाँ सर। अब BC तुम्हारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया है ना, परपेंडिकुलर के 90 क्या अब BC हाइप। अब यहाँ से पाइथागोरस लग सकते हैं। सवाल ये सर पाइथागोरस के लिए मुझे ये लेंथ मालूम पड़ेगा, ये लेंथ मालूम होनी चाहिए। अरे भाई ये लेंथ तो पता ही कर चुके हो ना, देखो ना ये परपेंडिकुलर दोनों आप बराबर हो गई, यहाँ पे जो लेंथ होगी समझो वो लेंथ यहाँ पर भी हो जाएगी। अरे भाई इस ट्राइंगल से ये जो लेंथ निकालोगे वही लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। ठीक सर ये वाली तो नहीं पता है, देखो ये 7 है, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, इस पूरे 17 में 7 हटा देंगे तो बचे कितना, 10 बचेगा। देखो ये 7 है, ये परपेंडिकुलर लाइन बनाई, जो ड्रॉ की परपेंडिकुलर, ये यानी ये भी कितना हो जाएगा 7, टोटल 17 थी, टोटल कितनी थी, तो ये लाइन कितनी होगी निकाल लेना पाइथागोरस से। ये तुम्हें 10 मालूम है, यहाँ पर जो इसकी परपेंडिकुलर वही इसकी भी हो जाएगी, सेम हो जाएगी क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। बस इन दोनों लाइन से क्या पता चल जाएगा, हाइपोटेन्यूज की पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का। अब अगले बाकी क्वेश्चन बात। तो पाइथागोरस थ्योरम चल रहा था हम लोगों का, ये चैप्टर 1 हम एक्सरसाइज 1 तो हो गई थी, ठीक है। एक्सरसाइज 2 बेसिकली प्रूविंग बेस पे रहा है। एक्सरसाइज 1 पे न्यूमेरिकल बेस ज़्यादा थे, लेंथ निकालनी थी, साइड निकालनी थी, लेकिन एक्सरसाइज 2 क्या है, प्रूविंग ज़्यादा है, कंपेरिजन है, प्रूविंग है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। चलो आ रही ना एक्सरसाइज 2 आ रही। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD BC के परपेंडिकुलर, हमें प्रूव करना है C स्क्वायर, व्हाट इज C, C इज लेंथ ऑफ AB, ये ABC नहीं, ये तो एक वर्टेक्स के सिंबल है, C मतलब लेंथ, AB की लेंथ। C स्क्वायर हमें प्रूव करना है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2x। C स्क्वायर हमें क्या प्रूव करना है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A, वेयर इज A एंड इंटू x, ये हमें प्रूव। जैसे कि हम जानते हैं कि देखो क्वेश्चन जब आए ना तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये चल रहा है पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। ये पाइथागोरस चल रहा है, हमें पता है पाइथागोरस में कि राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पर तुम्हें कितने ट्राइंगल दिखे, 2 ट्राइंगल दिखे, हमें प्रूविंग करनी है। अभी हम जस्ट ब्लाइंडली जा रहे हैं, हमें ये पता है कि पाइथागोरस है और हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग लाइक P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर करना हो। तो ये 2 ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, पहले दोनों में मार दो पाइथागोरस। चलो बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, जब हम बड़ा ट्राइंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा, C का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस AX का स्क्वायर, A प्लस X, क्योंकि जो BD लेंथ है ये किससे मिलकर बन रही है, A प्लस X, AX नहीं A प्लस X। तो सुन C का स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस X का होल स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही किया देखो, C का स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस X का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर H। ओके, इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया, मतलब ये A प्लस X का होल स्क्वायर को हमने ID ओपन की, A प्लस B का होल स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस H स्क्वायर चलाएंगे। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, 2x को अलग कर दिया, ठीक है, A का स्क्वायर अलग कर दिया और x स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के एक ब्रैकेट में रख दिया, x स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के एक ब्रैकेट में रख दिया। क्यों रख दिया, यहाँ पर आओ, क्या x का स्क्वायर और h का स्क्वायर इज इक्वल टू B का स्क्वायर नहीं है, ऐसे देखो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू B का स्क्वायर है कि नहीं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बस इन दोनों की जगह यानी कि x का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर की जगह हम B का स्क्वायर, बाकी सेम टू सेम चाहते हैं। यही तो तुम्हें प्रूव करना है, यही तो तुम्हें प्रूव करना है भाई। बस इस तरीके से, यानी कि पाइथागोरस मारो, स्टार्टअप तो लो, स्टार्टअप लो तो अपने आप धीरे धीरे आ जाए, राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढने पड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए M and N आर द पॉइंट्स ऑन साइड QR, मतलब QR में M पॉइंट है और PQ में पॉइंट N है, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली एंड ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q पर, ठीक है, राइट एंगल Q पर हमें प्रूफ क्या करना है, PM का स्क्वायर प्लस RN का स्क्वायर इज इक्वल टू
आर का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर। ठीक है, तो घबराना नहीं, काफ़ी लाइन क्रॉस टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है रीडिंग करने में। पी एम कहाँ पर है, पी एम तो सर यहाँ पर है, आर एन कहाँ पर है, आर एन तो इधर आ रहा है। घबराना नहीं, काफ़ी सारे राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास में, काफ़ी सारे राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो पी एम आ रहा है कहीं ना कहीं, पी एम आ रहा है, पी एम आ रहा है, तो यानी कि ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है कहीं ना कहीं से। तो हम इसमें तो इस वाले ट्राइंगल में दिख रही है पेंसिल है, यानी पी एम स्क्वायर की बात हो रही है। इसका मतलब यार कम से कम ये राइट एंगल ट्राइंगल का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। हमें नहीं पता है कुछ भी, फिर भी हम कर रहे हैं, नहीं पता होने के बावजूद भी कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ लॉजिक्स हैं। हाँ, पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर। हाँ, ये लगा दिया पी एम का स्क्वायर, ठीक है। और क्या बात हो रही, आर एन के स्क्वायर की बात हो रही, आर एन आर एन आर एन आर एन का है, ये आर एन। अच्छा, आर एन पे ध्यान दो, ये भी तो एक हाइपोटेन्यूज है किसकी, इसी वाले एंगल क्यू वाले ही, और 90 डिग्री वाले एंगल देखो ऐसे, ठीक है। हाँ सर, तो आर एन का स्क्वायर इज इक्वल टू हम कर देंगे एन क्यू का स्क्वायर, एन क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल लिया ना ऐसे, ठीक है ना। तो आर एन का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एन क्यू का स्क्वायर एंड क्यू आर का स्क्वायर, ये वाला कर दिया। अब देखो पी एम का स्क्वायर आर एन का स्क्वायर आपस में ऐड है ना, यानी कि दोनों को इक्वेशन ऐड, इधर वाले को इक्वेशन ऐड कर दो तो इधर वाले अदर साइड भी ऐड हो जाएंगे। देखिए हो गया पी क्यू के स्क्वायर क्यू एम का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर, हो गया। हमें ये बनाना है, बनाएंगे ये वन साइड तो आ गया, वन साइड तो आ गया, दूसरा साइड में हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे यार, पी क्यू पी आर आ रहा है, पी क्यू पी आर पी आर पी आर पी आर, क्या पी आर अगर बड़ा वाला ट्राइंगल है, क्या पी आर इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर है ना, पी आर हाइपोटेन्यूज है। हाँ, यानी कि ये जो मुझे मिला था पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर के स्क्वायर मिल रहा है ऐड करने में, देखो पी क्यू और ये क्यू आर, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, क्यू आर को इधर नहीं है ऐसे। क्या पी क्यू क्यू आर की जगह पी आर स्क्वायर नहीं रख सकते, इसकी जगह हमने रख दिया पी आर स्क्वायर। इसी तरह बचा क्या, ये दोनों बचे क्यू एम का स्क्वायर क्यू एम का स्क्वायर एन क्यू का स्क्वायर एन क्यू का स्क्वायर। क्या क्यू एन और एन क्यू एन एम का स्क्वायर बराबर नहीं हो रहे, तो इसकी जगह एन एम का स्क्वायर, बस यही प्रूफ करना, यही प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पर, एक तो डी पर है और एक तो सी पर है। सी के लिए हाइपोटेन्यूज ए बी है, डी के लिए हाइपोटेन्यूज बी सी है, यानी ए है। सी के लिए हाइपोटेन्यूज सी है, ये वाली सी, क्योंकि सी एक लेंथ है, ये सिंबल है, कंफ्यूज मत। सी मतलब इट्स ए लेंथ, ए मतलब इट्स ए लेंथ ऑफ बी सी, ठीक है ना। तो ये दो हाइपोटेन्यूज तुम्हें सामने सामने दिखाई दे रहे हैं। एक और हाइपोटेन्यूज कौन सा सर, अगर यहाँ 90 इधर भी 90 है, अगर इधर 90 है स्ट्रेट लाइन में, वन साइड 90 अदर साइड भी क्या होगा 90, तो 90 का अपोजिट ये भी हाइपोटेन्यूज है, तीन हाइपोटेन्यूज है। तुम्हारे पास तीन राइट एंगल ट्राइंगल, एक ए सी डी और एक तो बड़ा वाला ए सी बी और एक बी बी सी, ठीक है, तीन राइट एंगल। ओके सर, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना 1/p का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p, ये मतलब ये परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल के हिसाब से देखेंगे, इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर। जैसे कि मैंने कहा था कि पाइथागोरस में प्रूविंग करने का तरीका है, तुम राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढो और लगाओ, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू लगाना स्टार्ट करो, ठीक है। तो अगर हमने बड़ा वाला ट्राइंगल देखा ए सी बी में, सी 90 डिग्री में और ए बी क्या है हाइपोटेन्यूज, यानी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, समझ रहे हैं, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ये वाला बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, एक तो कर। दूसरा, अगर हम एक एरिया का फॉर्मूला लगाएं ट्राइंगल ऑफ ए बी सी में ही, ये वाले में, हाफ इंटू ए बी इंटू सी डी कर सकते हैं हम लोग। ट्राइंगल ऑफ ए बी सी में हम लोग क्या कर सकते हैं, हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी बेस इंटू हाइट, ठीक है। ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट, ए बी इंटू सी डी कर सकते हैं,
इज इक्वल टू ए बी की हमने क्या डाल दिया, बी सी डाल दिया। क्यों, बी सी कहाँ पर है, ये आपका बी सी है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, हाइट जहाँ से जाए वहाँ से हाइट ले लो, चाहे आप हाइट ऐसे ले लो इस ट्राइंगल के लिए, चाहे हाइट ले लो इस ट्राइंगल सेम ट्राइंगल, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, जहाँ से जाए वैसा हाइट। अगर हम यहाँ से हाइट लेंगे तो मैंने क्या डाला, बी सी इंटू ए सी बात एक ही, चाहे आप हाइट ऐसे ले लो चाहे आप हाइट ऐसे ले लो, इस वाले ट्राइंगल, यानी कि हाफ ए बी के हमने क्या डाल दिया, ए बी के सी डाला, सी डी के क्या डाला, बी डाला, इज इक्वल टू हाफ बी सी जगह ए, बी सी जगह लेंथ ए इंटू ए सी की जगह लेंथ बी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया, सी इज इक्वल टू निकाल लिया, ए बी 1/2 कट जाएगा, पी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, सी इज इक्वल टू ए बी बाई पी आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करें, सी इज इक्वल टू ए बी बाई पी आया, इस इक्वेशन में सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, इस इक्वेशन में सी की वैल्यू, तो सी इज इक्वल टू, ये इक्वेशन थी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी का मतलब ए बी अपॉन पी का होल स्क्वायर, ए बी अपॉन पी का होल स्क्वायर, मतलब सारे स्क्वायर में चले जाएंगे, इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर इधर लाके क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे, 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या करो, डिनोमिनेटर सब में कॉमन अलग अलग, बी का स्क्वायर देखो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, मतलब इसके आगे का स्टेप देख लो, बी का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग, प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर अलग हो जाएगा ऐसे, मतलब बी के नीचे भी है डिनोमिनेटर, ए के नीचे भी है डिनोमिनेटर, तभी तो वापस एक होकर वापस यही बनेगा, वापस इसको एक करेंगे, ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, ए का डिनोमिनेटर कॉमन, इसके आगे स्टेप क्या होगा बताओ, डिनोमिनेटर कॉमन है तो यही तो होगा, बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एक बार लिख देंगे तो इसको वापस अलग अलग कर दिया, ये कट गया बचा 1/a स्क्वायर, ये कट गया बचा 1/b स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये बोला इक्विलेटरल ट्राइंगल, बीपी और पीसी का रेशियो दिया 2:1, यानी बीपी और पीसी का रेशियो कितना दिया, 2:1 का रेशियो दिया। ठीक है, चलो तो रेशियो हम लोग निकालेंगे, एक लाइन हम एक पहले परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करेंगे, इस ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए डी क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। हमें प्रूफ करना है 9AP का स्क्वायर इज इक्वल 7AB का स्क्वायर, 9AP का स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB का स्क्वायर। अब हमें पता है यार यहाँ पर तो पाइथागोरस की जरूरत लगती है, पाइथागोरस 90 डिग्री कहीं दिख ही नहीं रहा, इसलिए हमने 90 बनाया, AP भी अपने आप में एक हाइपोटेन्यूज हो गया, AC भी अपने आप में एक हाइपोटेन्यूज हो गया इस ट्राइंगल का, इधर AB भी अपने आप में हाइपोटेन्यूज हो गया इस ट्राइंगल। ठीक है, पाइथागोरस मार लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे, पाइथागोरस मार लेंगे, पाइथागोरस मारेंगे तो राइट ट्राइंगल ऑफ ABD का, AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BD का। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखो वैल्यू हमें मालूम है कि BP PC की वैल्यू 2:1 है, यानी BP कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ BC हो जाएगा, BP कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ BC, क्योंकि BP और PC मिलकर क्या बन रहे हैं, BC बन रहे हैं, ये 2:1 मतलब BC हो गया 3। ठीक है, तो BP क्या हो गया 2, मतलब इस 3 में से 2 पार्ट BP को, तो 2/3 ऑफ BC, और BC इज इक्वल टू क्या है, AB है, BC इज इक्वल टू क्या है, AB, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि क्या है, डाल दिया बस। अब देखो परपेंडिकुलर मारा, उसके बाद हमने DP इज इक्वल टू, यानी जो DP है, ये DP है, ये DP किसके बराबर है, क्या ये BP माइनस BD के बराबर है, DP में से BD हटा तो क्या बचा है, PD बच जाएगा, DP बच जाएगा, बस वैल्यू का आगे सब्स्टिट्यूट कर देना। जब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल मारोगे, जहाँ जहाँ पे तुम्हें AD दिखे और जहाँ जहाँ पे DP दिखे वहाँ पे वैल्यू डाल देना, और फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, बाकी एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस चल रहा है हमारा, और इसमें आपको प्रूविंग करनी है सी स्क्वायर, सी इज दिस लेंथ, प्रूफ करना है A प्लस B के स्क्वायर के, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर,
ठीक है। ए कहाँ पर है, मैंने कहा यहाँ पर ए है, ये ए है, प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे ये बी है, और माइनस 2ax माइनस 2x, ये प्रूव करना है। तो जैसा कि मैंने कहा था, प्रूविंग से पहले कम से कम पाइथागोरस आपको लगा कर कुछ इक्वेशन निकालनी ही होती है, कुछ इक्वेशन निकालनी ही होगी। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हें कितने दिख रहे हैं? 2 राइट एंगल ट्राइंगल हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए डी बी, सही है। ए डी बी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है ना, इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लग रहा है, सही। और एक ट्राइंगल यहाँ पर और है ए डी सी, यहाँ से क्या आ रहा है, बी का स्क्वायर आ रहा है, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, कुछ तो गलत किया तुमने, बी बी दो कैसे है, एच है, एच है, ये बी है, वो देखो, ये तो ये सिंबल है पॉइंट का, उससे मतलब नहीं है। लेंथ देखो, लेंथ क्या है बी, ए सी की लेंथ क्या है बी, बी डी की लेंथ क्या ए माइनस एक्स है, बी सी की लेंथ क्या ए, वो मत देखो, एच था, तो यहाँ पे एच लिखना पड़ेगा, है ना, सी स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर भी एच का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, सही है। यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब सी का स्क्वायर, इस वाले को इधर नहीं आएंगे, पूरे क्वेश्चन को उठा के ये हो जाएगा ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू एच स्क्वायर बचेगा। यहाँ का बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ ले आएंगे, यहाँ पर भी एच स्क्वायर बचेगा, सही है, सही है, सही है। देखो वो अब यहाँ पर दोनों इक्वेशन मिलाओगे, दोनों वन साइड क्या है, इक्वल है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, हियर ऑल्सो एच इज इक्वल टू समथिंग। अगर वन साइड इक्वल होती है तो अदर साइड भी इक्वल हो जाता है। तो सी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज को ओपन करेंगे, ठीक है। तो सी का स्क्वायर माइनस, ऐसे ब्रैकेट में ओपन करना है, थोड़ा सा बड़े से ब्रैकेट में पहले ओपन करना, बाहर माइनस लगा है, बच्चे गलती कर देते हैं, डायरेक्ट ओपन कर देते हैं और माइनस के साइन से गलत हो जाता है। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ओके सर, ठीक है ना, ए एक्स मतलब ए बी 1 आइडेंटिटी के हिसाब से, बी स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, सबको उधर भेज देंगे। तो पहले क्या करो, उसको ओपन कर लें, इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। देखो सी स्क्वायर माइनस, बाहर माइनस, अंदर साइन चेंज होकर ओपन होंगे, ए स्क्वायर माइनस में निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में निकलेगा, माइनस 2x प्लस 2x में निकलेगा, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाता है, यहाँ माइनस है, इक्वल टू उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, कट जाता है, बचे क्या, आ गया सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा, देखो सी का स्क्वायर माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, और प्लस बी वहाँ पर पहले से है, प्लस बी स्क्वायर पहले, यही तो प्रूफ करना है, देखो यही प्रूफ करना था ना। तो पाइथागोरस वाले में यही कॉन्सेप्ट है कि कम से कम जो ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा है, क्योंकि उसका एग्जैक्ट कोई वो नहीं है, कोई स्टेप नहीं है, आपको जो भी राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं कम से कम मारो हुए, फिर देखो इस पूरे में एच कहीं नहीं दिख रहा था, इसीलिए हमने यार एच को इक्वेट करके एच एच हटा दिया, फिर अपने आप ही वो चीज़ें बनती चली गई, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन दिया, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, पेंसिल है, एक हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, तो ए बी सी ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर 90 है और डेफिनेटली आधा आधा डिवाइड करेगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन हो जाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर परपेंडिकुलर बनाओगे तो मीडियन भी हो जाता है, मीडियन भी हो जाता है, मीडियन मतलब सामने वाली लाइन को आधे आधे में काटना, ठीक है, ये बाइसेक्ट कर देगा। एंड बी सी इज इक्वल टू क्या है, बी सी इज इक्वल टू एक्स है, तो ये जो बी सी है ये पूरी लेंथ है, ये एक्स है, पूरी लेंथ क्या है एक्स है, और हमें पता करना ए डी। देखो जब पूरी लेंथ ये एक्स है
पूरी लेंथ अगर है ना, पूरी लेंथ अगर x है तो ये और ये क्या हो जाएगा, हाफ एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही? देखो BC क्या है, x है, तो ये भी क्या होगी, x भी, ये AC भी क्या होगी, x भी। क्यों सर, सब x क्यों ले लिया? बोला तो सिर्फ BC था, x है। अरे भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर BC x है तो बाकी तीनों लाइन भी x ही होंगी, ठीक है ना। सो हमें क्या करना है, AD निकालना है इन टर्म्स ऑफ x, AD निकालना है। तो कोई भी एक, या तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, चाहे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, जो चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना, AD क्या, AB क्या है, x है ना, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। चलो यहाँ पे AB का स्क्वायर ले लो अगर समझने में दिक्कत है। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB के नीचे एक्स स्क्वायर नीचे इक्विलेटरल ट्रायंगल था सारी लेंथ में। व्हाट इज BD? BD इज गिवन, तो हाँ गिवन, एक्स है पूरा, एक्स पूरी लाइन दी हुई। व्हाट इज BD? BD इज योर x/2। क्यों? क्योंकि जब हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो अपोजिट लाइन को बाइसेक्ट करेगा। जहाँ पर परपेंडिकुलर बनेगा लाइन को बाइसेक्ट करेगा, तो पूरी x है तो ये x/2 x, तो ये हमारी होगी BD x/2 का होल स्क्वायर। x का स्क्वायर बाई 2 ना कर देना, x/2 का ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AD वही तो हमें जानना है, वही तो हमें पता करना है। तो ठीक है, इधर लाके माइनस करा दो, x स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा AD का स्क्वायर, यहाँ पे 1 है, 4 और 4 से डिनोमिनेटर कॉमन कर लो, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। क्या करो, हटाओ इसे, क्योंकि हमें AD चाहिए, AD का स्क्वायर नहीं चाहिए। 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पूरा अंडर रूट में चला जाएगा, यहाँ बचेगा AD। 4 का तो 1/2 बन के बाहर आ जाएगा, 1/2 और x भी बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर है, एक x बन के बाहर आ गया, 4 का 1/2 अंदर क्या बचा, 3 बच गया अंडर रूट में। ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। अंडर रूट से x स्क्वायर का x बाहर आया, 1/4 का 1/2 बाहर आया, ठीक है। कुल मिला के √3x/2। तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें बनाना है, और कुछ प्रूविंग के लिए कह रहा है ज़रूरी है कि ये राइट एंगल कहाँ पर है, 90 डिग्री, ये ज़रूरी है, एट B पर है। तो यहाँ पे एक, कहीं पर एक A ले लो, कहीं पर भी C ले लो, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल राइट एंगल एट B, M इज द पॉइंट ऑन BC, M है ना, M is a point on BC। ओके, तो क्या करो, BC पर पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं से यहाँ से एक ले लो M, एक ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। और M राइट एंगल ऐसा कुछ बताया नहीं है, तो तुम्हारे पर राइट एंगल ट्रायंगल कितने मिले, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला, 2 राइट एंगल ट्रायंगल। तो जैसे मैंने कहा था हमेशा पाइथागोरस में पहले राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस मार के देखो, तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए। एक तो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया ABC, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। दूसरा वाला ट्रायंगल है ABM है ना, बोल रहे हैं ना कि कहीं पर पॉइंट M है, कहाँ पर, BC में कोई पॉइंट M है, लाइन खींच दो। तो ट्रायंगल ABM में AM का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB या BA कुछ भी लिखो चलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। AB लिखो, कुछ भी लिखो, BA लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे AB लिखो चाहे BA लिखो, यहाँ पर BM का स्क्वायर, हाँ ये, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं, तो AM का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करो मालूम, इसमें थोड़ी सी छेड़खानी करनी है। क्या छेड़खानी करनी है, AB कॉमन है, तो इस इक्वेशन को भी AB स्क्वायर समथिंग बना लेंगे और इस इक्वेशन को भी AB स्क्वायर समथिंग बना लेंगे, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे।
तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। सही है, बी सी को इधर भेज दिया। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, ए एम का स्क्वायर माइनस बी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी कैन फाइंड कि यार वन साइड इक्वल है तो अदर साइड भी इक्वल हो जाएगा, अदर साइड भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर माइनस बी एम का स्क्वायर। क्या प्रूफ हो गया? नहीं, प्रूफ तो नहीं हुआ। हमें तो ये प्रूफ करना है, ए एम के पास बी सी चाहिए, ए एम के पास बी सी चाहिए, बी सी को ए एम के पास भेज दो। ए सी के पास बी एम चाहिए तो बी एम को ए सी के पास भेज दो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ए सी का स्क्वायर माइनस बी एम इधर आके प्लस बी एम स्क्वायर हो जाएगा, ए एम स्क्वायर माइनस बी सी उधर जाके प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। यही तो प्रूफ करना है, चेक करना। ए एम स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ठीक है ना? तो कितने आसान तरीके से हम लोगों ने डील किया कि शुरुआत में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, देखने तो लॉजिक नहीं लग रहे थे कि यार कैसे क्या करें, लेकिन जैसे हमने राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि पाइथागोरस मारा, फिर वो इक्वेट किया तो हमारे लॉजिक फिर लग गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एम एंड एन आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड क्यू आर एंड पी क्यू। ठीक है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। तो बना लो भाई, राइट एंगल क्यू पर कह रहे हैं, क्यू बनाया, एक तरफ पी ले लो। तो अगर डायग्राम तुम्हें नहीं दिया है तो डायग्राम जब बनाना आना ही चाहिए। तो कह रहे हैं एम एन मिड पॉइंट है साइड क्यू आर के, पी क्यू, पी हो गया आर। ठीक है ना? तो क्यू आर का मिड पॉइंट क्या है? एम। देखो एम एंड एन आर द मिड पॉइंट ऑफ द क्यू आर एंड पी क्यू, यानी एम क्यू आर का मिड पॉइंट हो गया, एन पी क्यू का। पहले जो लिखा पहले साइड का रिस्पेक्टिवली है ना, जो बाद में लिखा बाद का। तो क्यू आर का पॉइंट क्यू आर, ये हो गया मिड पॉइंट एम और ये हो गया मिड पॉइंट एन। ठीक है, पी आर का मिड पॉइंट एन। एक मिनट, क्यू आर और पी क्यू, इसका नहीं, इसका मिड पॉइंट कह रहा है, पी क्यू का कह रहा है ना, पी क्यू का मिड पॉइंट एन, ये मिड पॉइंट है। हमें प्रूफ करना है कि पी एम स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एम एन स्क्वायर। और साथ में एक और प्रूविंग है, 3-4 प्रूविंग है इसमें अलग अलग, 3-4 इसमें प्रूविंग अलग अलग है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये है मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट का मतलब ये नहीं होता है कि ये जो लाइन है ना वहाँ पे परपेंडिकुलर बन जाए, ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि तुम्हें पी क्यू क्यू आर ये इक्वल तो कहीं दिया नहीं है। क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं। तो ध्यान दो, यहाँ पे प्रूविंग के लिए क्या मांग रहा है, पी एम का स्क्वायर। पी एम कहीं लाइन दिख रही है क्या? नहीं दिख रही, तो लाइन बना लो, ये लाइन बना लेंगे। हाँ सर। दूसरा आर एन कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो आर एन लाइन बना लो, ये बना लेंगे, बना लिया। यानी राइट एंगल ट्राइंगल बहुत सारे निकला है। एम एन का स्क्वायर, एम एन भी है, ओहो हो, एम एन भी है, तो एम एन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? तुम्हें एम एन भी बनाना पड़ेगा, समझे? अब जितने राइट एंगल ट्राइंगल है सबको मार दो पाइथागोरस, सबको पाइथागोरस मारते हुए चले जाओ, ठीक है ना? तो कहाँ से चले? चलो यहाँ से चले। आर एन का स्क्वायर इज इक्वल टू आर एन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एन का स्क्वायर, क्यू एन का स्क्वायर प्लस आर क्यू का। तो आर एन लेंगे तो ये वाला बेस लेंगे, है ना, है ना, प्लस आर क्यू का स्क्वायर। अच्छा, प्रूविंग देखो कहीं पर क्यू एन है क्या? क्यू एन कहीं नहीं। चलो अभी देखें, ठीक है? दूसरा वाला थोड़ा गैप देके देखें, हो सकता है कुछ चेंजेस करना पड़े, ठीक है ना? पी एम वाला देख लो, पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर इज इक्वल पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। कौन सा देख रहे हो ना? पी एम का, क्यू एम का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, क्यू एम का स्क्वायर, क्यू एम का स्क्वायर।
ठीक है, पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर, एक ये मिल गया। तीसरा वाला भी कर लो, एम एन का स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एन एन क्यू, मतलब क्यू एन ले रहे थे क्यू एन ही लो, यहाँ पे क्यू एन लिया ना तो क्यू एन ही रीड करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए, ठीक है ना। एन एन का स्क्वायर या एम एन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एन का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर, ये तीन इक्वेशन आ गए, ठीक है। ये तीन इक्वेशन बनकर आ गए। देखो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि पी एम का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर, ये दो तो कम से कम प्लस करने ही करना, ये दो प्लस करेंगे तो इनके दोनों साइड भी प्लस करना पड़ेगा। अब आएगा सामने सब कुछ आएगा, आर एन का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों साइड भी प्लस करो, क्यू एन का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर। काफ़ी बड़ी इक्वेशन आ रही है, ठीक है। यहाँ वाला साइड तो हमारा बिल्कुल करेक्ट चल रहा है, इधर का देखो, इधर काफ़ी सारे झोल झाल है, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, क्यू एन स्क्वायर और क्यू एम स्क्वायर, क्यू एन प्लस क्यू एम, क्यू एन प्लस क्यू एम क्या एम एन स्क्वायर के बराबर है? हाँ सर, एम एन स्क्वायर के बराबर है। यानी इन दोनों की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एम एन का स्क्वायर, एक मिला में तीन चाहिए एम एन स्क्वायर, ठीक है, दिमाग लगाएंगे, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, आर क्यू का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर, ये तो है पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। देखो आर क्यू को क्या हम लोग आर एम प्लस एम क्यू लिख सकते हैं, है ना। आर क्यू किससे मिलके बन रहा है, प्लस एम क्यू से मिलके बन रहा है ना। इसी तरह पी क्यू किससे मिलके बन रहा है, सही है ना। इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर प्लस, अच्छा आर क्यू की जगह मुझे आर एम डालना चाहिए था ना, आर एम डालना चाहिए था ना, आर एम प्लस। अच्छा दोनों तो बराबर हैं, दोनों तो बराबर ही हैं, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, एम क्यू लिख दूं आर एम की जगह भी, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। तो आर एम प्लस एम क्यू जो मैंने किया, मैं आर एम की जगह एम क्यू लिख दिया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस पी एन प्लस एन क्यू, तो पी एन एन क्यू की जगह मैं एन क्यू डाल दूं का होल स्क्वायर, एन क्यू डाल दिया मैंने, ठीक है ना, इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी प्लस, देखो एम क्यू कितना हो गया, 2 MQ हो गया, एम क्यू प्लस एम क्यू कितना होगा, 2 MQ, ठीक है ना। टू MQ का होल स्क्वायर, NQ कितना हो गया, 2 MQ का होल स्क्वायर। MN का स्क्वायर प्लस 4 MQ का स्क्वायर प्लस 4 NQ का, ठीक है ना। अच्छा अब यहां पर देखो MQ और NQ इन दोनों का प्लस क्या आएगा, MN का स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर का प्लस क्या आएगा, है ना। तो इसको ऐसे कर लो, MN स्क्वायर प्लस 2MQ का होल स्क्वायर ही रहने दो, चलो
चलो देखो ऐसे देखो, इसकी जगह समझो कि 2m³ का होल स्क्वायर है, ऐसे सोचो 4 के 2 का 1, यहाँ पर भी 2n³ का होल स्क्वायर, जैसे था वैसे कर दिया मैं फिर से। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, m³ प्लस n³ का होल स्क्वायर किसके बराबर है, mn स्क्वायर के बराबर है। तो इसकी जगह भी मैं क्या लिख दूंगा, mn स्क्वायर, और प्लस इसकी जगह भी क्या लिख दूंगा मैं, mn स्क्वायर, है ना। इसको जब तुम स्प्लिट करोगे, m³ का स्क्वायर m³ का स्क्वायर m³ का स्क्वायर, यहाँ पे n³ का स्क्वायर n³ स्क्वायर, इसके एक सेट बन जाएगा, m³ स्क्वायर प्लस n³ स्क्वायर एक तरफ, m³ स्क्वायर प्लस n³ स्क्वायर एक तरफ, है ना। ये क्या है, 4m³ स्क्वायर का मतलब क्या, m³ स्क्वायर प्लस n³ स्क्वायर प्लस n³ स्क्वायर, n³ का मतलब क्या है, n³ स्क्वायर प्लस n³ स्क्वायर प्लस n³ स्क्वायर, तो n³ प्लस n³ एक तरफ ले लिया, और m³ प्लस n³ इज इक्वल टू mn स्क्वायर, n³ का स्क्वायर प्लस m³ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, mn स्क्वायर। तो यह आ गया 3mn स्क्वायर, mn स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर क्या हो गया, 3mn स्क्वायर आ गया, rn स्क्वायर प्लस pm स्क्वायर, समझ गए। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था मिड पॉइंट होना। तो मिड पॉइंट से हमने रिलेट किया, जब यहाँ पे हमने स्प्लिट किया तो इसको एक ही टर्म में लिख दिया, जैसे m³ rm प्लस m³ था, हमें जाना था mn बहुत सारे चाहिए, इस rm को भी हमने m³ लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर थे। इसी तरह यहाँ पे pn प्लस n³ था, इस pn को भी हमने n³ लिख दिया, जिससे कि इन दोनों के परपेंडिकुलर बेस की वजह से हमें mn स्क्वायर और सारे मिल सके, काफ़ी सारे mn स्क्वायर मिल सके, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रूविंग है आपको 4pm का स्क्वायर, pm कहाँ है, ये pm इज इक्वल टू 4pq का स्क्वायर, 4pq का स्क्वायर प्लस qr का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी आप कैसे करोगे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे पता है, ठीक है ना, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता है, ओके। तो यहाँ पे क्या करोगे, pm स्क्वायर इज इक्वल टू pq स्क्वायर प्लस qm स्क्वायर है, लेकिन qm की जगह क्या है, qr स्क्वायर है। तो इस इक्वेशन, ये इक्वेशन तो मालूम है ना, इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ये सेकेंड प्रूविंग बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 4pm स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 4 से मल्टीप्लाई किया तो सब टर्म में करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से छेल रहे हैं तो सबको छेलना पड़ेगा, प्लस 4qm हो गया, ठीक। ये दो तो यार हमारे सही थे, ये दो तो सही है, ये qm स्क्वायर अल्टर कर रहा है, qm की जगह में चाहिए qr स्क्वायर, 4qm स्क्वायर की जगह में क्या चाहिए, qm कहाँ है, ये है qm, और हमें क्या चाहिए, qr चाहिए। तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते, देखो qm है, एक पेज लाओ दूसरा, देखो ये जो इक्वेशन मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये जस्ट अभी मैंने समझाया पहली वाली इक्वेशन के प्रूविंग के लिए, इसी को फॉलो अप कर रहा हूँ। pm का स्क्वायर इज इक्वल टू pq का स्क्वायर प्लस pm का स्क्वायर इज इक्वल टू pk का प्लस qm का स्क्वायर, ये था हमारा। देखो हमें प्रूव करना है 4pm स्क्वायर 4pq स्क्वायर प्लस qr स्क्वायर, क्या करो, तीनों जो टर्म्स हैं सब में 4 से मल्टीप्लाई करो, अपनी मर्जी से तुम छेड़खानी कर सकते हो इक्वेशन में, लेकिन छेड़खानी सब में करनी पड़ेगी बराबर। तो 4pm का स्क्वायर 4pq का स्क्वायर प्लस 4qm का स्क्वायर, ये दो तो हमारे सही हैं, ये वाला अल्टर कर तो सही कर देंगे, जो दिक्कत पैदा कर रहा है उसको हम लोग ट्रीट करेंगे। देखो कहाँ है qm, ये है हमारा qm, और चाहिए क्या हमें, qr चाहिए, हमें चाहिए क्या, qr। अच्छा क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2qm का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, वापस ओपन करो यहीं पहुंच जाओगे, हाँ से लिख सकते हैं, वापस करो 4pm का स्क्वायर इज इक्वल टू 4pq का स्क्वायर प्लस qm की जगह qr चाहिए, टू क्या qm
पी क्यू का आधा नहीं है? क्या क्यू एम क्यू आर क्या चाहिए? क्यू आर, ठीक है ना? क्या क्यू एम क्यू आर का आधा नहीं है? हम नहीं कर सकते इसे। क्या क्यू एम इज इक्वल टू आधा है किसके? क्यू आर के। क्यों? क्योंकि एम मिड पॉइंट है ना? जैसे कि क्यू आर 10 है तो क्यू एम कितना है? 5, हाफ ऑफ 10 कर सकते हैं। तो वही क्यू एम की जगह हमने क्यू एम की जगह हमने लिख दिया क्यू आर बाई 2। 2 गड़ गया, रिड्यूस हो गया अंदर अंदर, प्रूफ हो गया ये। क्यू आर का स्क्वायर, यही प्रूफ करना है। देखा कितनी जगह मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। एक एक बात पे ध्यान देना है हम लोगों को। अगली प्रूविंग है, बस एग्जाम में जितना मैंने कराया अभी ये और एक दो करा देंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ पाइथागोरस में आता नहीं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता पाइथागोरस में। इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4Rn का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस 4QR का स्क्वायर। देखो अपनी वो इक्वेशन से मिलाओ जो पुरानी हमने की थी। Rn है, हाँ है। RQ है, हाँ है। सिर्फ PQ की जगह Q1 स्क्वायर है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन तुम्हें ये दिया होगा, ठीक है। देखो इस इक्वेशन को हम कॉपी करेंगे, इसको Rn स्क्वायर को, इसको कैरी करो। तो ये वाला हमने पहले निकाल के रखा ही हुआ है, तो बार बार बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि वो कैसे आया। इसी को तुम्हें कंटिन्यू करना है क्योंकि इसी से ही रिलेटेड तीसरी वाली जो ये है, ये वाली प्रूविंग, ठीक है। तो क्या करो, 4 4 दो जगह तो 4 4 दिख ही गया कम से कम। RQ या QR बात एक ही है, चाहे RQ तो कम से कम 4 से सब पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि तुम सब छेड़ोगे, सबको छेड़ना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। ओके सर, ये दो तो प्रूविंग के साथ तो सही है ना? सही है। इसमें छेड़खानी है QN वाले में, तो देखते हैं क्या छेड़खानी है। देखो 4QN को हम क्या लिखते हैं? 2QN का होल स्क्वायर कर सकते हैं, है ना? ओपन करोगे फिर वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ये वाला तो वैसे ही रहने वाला है, इसी को मैं डायरेक्ट चेंज कर रहा हूँ। देखो QN कहाँ पर है देख लो, ये है QN, ये है QN। हमें क्या चाहिए? PQ चाहिए। तो क्या QN PQ का आधा नहीं है? एन मिड पॉइंट है, तो QN की जगह हाफ ऑफ PQ लग देंगे और ओवरऑल जो चल रही थी स्क्वायरिंग चलेंगे, प्लस दिस कंटिन्यू एंड दिस इज कंटिन्यू। 2 से 2 कट गया, आ गया तुम्हारा प्रूविंग हो गया, हमारा प्रूविंग हो गया, ठीक है। ये प्रूविंग कितना आसान, ठीक है। इसी तरह चौथा वाला है, ये आप लोग खुद करोगे, इसमें वही कहानी है। 4PM स्क्वायर प्लस 4Rn स्क्वायर, इसी से करना है। 4PM स्क्वायर, 4 दोनों मल्टीप्लाई 4Rn स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? PR स्क्वायर, PR स्क्वायर है। तो PM और Rn से देख लेना कौन सा बन रहा है, वो निकाल लेना, छाट लेना। PM और Rn मांग रहा है, तो एक इधर से एक अलग इक्वेशन बनेगी, Rn से इसकी अलग बनेगी, है ना? Rn से एक है तुम्हारे पास, ओके, इससे अलग है, बाकी उधर साइड रखना और इक्वेट कर देना। क्या कर देना? इक्वेट कर देना। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो प्रूविंग वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, इन ए रेक्टेंगल ABCD, रेक्टेंगल तो बना लो। इन रेक्टेंगल ABCD प्रूव दैट AC का स्क्वायर, मतलब मुझे रेक्टेंगल बनाना, एक रेक्टेंगल से ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। AC तभी AC मिलेगा, और रेक्टेंगल है तो डेफिनेटली 90 डिग्री हर जगह होता है। सो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। BD यानी BD भी मुझे बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा। तो BD के लिए हाइपोटेन्यूज मतलब इधर से हो गई, इसके लिए इधर से हो गई। चलो समथिंग 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 है, बहुत इजी, देखने तो बड़ा इजी है। क्या करो, पहले ट्राइंगल ADC ले लें, ऐसे वाला
चलेगा। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस, एक तो इक्वेशन ये रख लो। फिर इन ट्राइंगल, अब ये वाला ट्राइंगल, ये वाला BD के साथ BCD, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। ये ब्लॉक मारा 1 2, दोनों को ऐड कर, क्यों ACBD ऐड है ना, इधर साइड ऐड करेंगे, इधर साइड भी ऐड हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, आगे सब कुछ। AB BC CD D, AB सर AB नहीं है, कोई बात नहीं, परेशान ना होना बिल्कुल भी। AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये वाला प्लस है ना, इसका ये वाला लिखा, इसका ये वाला, एक साइड प्लस करो, दूसरी साइड भी दोनों आपस में प्लस होंगे। ओके, तो देखो क्या क्या है हमारे पास, DA या AD है, हाँ है, CD या DC है, हाँ है, चाहे CD बोलो चाहे DC बोलो, बात है। BC है, हाँ सर, यहाँ पर तो AB है, यहाँ पर तो DC है, ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, बाकी सब तो मैच कर रहा, बाकी सब तो मैच कर रहा, तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? जो मैच कर रहे हैं वो लिखो, जो मैच नहीं कर रहा वो भी मैं लिखूंगा। यानी कि मैं DC क्या मैच नहीं कर रहा था, DC जगह AB, ये ना, ये आपस में मैच नहीं कर, 3 मैच हो गए, AD DA मतलब AD बात एक ही है, CD DC बात एक ही है, BC BC हो गया, ये मैच नहीं कर रहे थे, तो इस DC जगह मैं क्या लिख दूंगा, AB। क्यों सर? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, जो लेंथ तुम्हारी DC की है वही लेंथ क्या है तुम्हारी, बस, तो DC जगह AB लिख दिया मैंने, रेक्टेंगल है, अपोजिट लाइन इक्वल होती, अपोजिट लाइन इक्वल होती, हो गया प्रूफ। कितना आसान, काफी आसान। नेक्स्ट, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC में आइसोसेलेस ट्राइंगल लिया, AB is equal to D is the midpoint of the BC प्रोड्यूस, चलो ठीक है, ये ABC है, AB is equal to AC है, और BC से D is the point on BC, D यहाँ BC पर एक पॉइंट है जो A से आया होगा डेफिनेटली, है ना, परपेंडिकुलर लिखा है क्या, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, परपेंडिकुलर मारोगे तो आधा आधा जाएगा, या आधा आधा हो तो परपेंडिकुलर बन जाएगा, समझो, अगर हम परपेंडिकुलर मारेंगे BC पर तो BC आधे आधे में डिवाइड हो जाएगी, या फिर आधा आधा मालूम है, आधा आधा है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। कहाँ पर है, इन ट्राइंगल ABC, ये वाला 5th 12 है,